राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी सारे लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड काफ़ी सारे लोग अपकमिंग एग्जाम्स जो भी हैं आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड मैं भी सेम प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर रही हूँ एंड अभी आईबीपीएस पीओ का भी मेंस का एग्ज़ाम है। आई थिंक अक्टूबर 12 को है एंड प्री का है अभी मेरा 4 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क का। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि आप कैसे प्रिपेयर कर रही हो, कौन से सोर्सेज को यूज़ कर रही हो। मैं पहले बता चुकी हूँ बट आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आई थिंक वो वीडियो नहीं देखी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही येस ऑफिसर के टीचर्स को फॉलो किया है। इंग्लिश के लिए आई फॉलो निमिषा मैम एंड रीजनिंग के लिए आई फॉलो अंकुश सर एंड फॉर क्वांट्स आई फॉलो आशीष अरोड़ा सर। एंड करंट अफेयर्स की वीडियोस जब भी मुझे देखनी होती है तो मैं यूट्यूब से देखती हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ स्मार्ट किया को फॉलो करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। वहाँ पे आपको सीए ड्रिल मिल जाती है जिसमें हम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट अफेयर्स की, जितना भी हमने मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा है और जो भी हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसका। तो मैंने येस ऑफिसर का पेड बैच बाय किया है बट आप लोगों को पेड बैच नहीं लेना है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। वहाँ भी काफ़ी सारा कंटेंट है भर भर के। बट थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है पेड बैच में कि वहाँ सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाती हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सर्च करने के बाद हमें वीडियोस मिलती हैं बट वहाँ क्या है कि सारा आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। आपको जो भी वीडियोस देखनी है, जो भी लेक्चर सुनने हैं तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ यूट्यूब पे भी सेम चीज़ है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि आप कब से प्रिपरेशन कर रही हैं। तो मैंने लास्ट ईयर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट किया था। 2024 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने अपना फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट उससे पहले भी मैं कॉलेज के बाद जितना भी टाइम मिलता था वहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेती थी। तो अभी 12 अक्टूबर को मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है एंड आईबीपीएस पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आती है 25 मार्क्स की। एंड फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आई विल बी फॉलोइंग स्मार्ट कीड़ा, क्योंकि जब भी मैं स्मार्ट कीड़ा से प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे वहाँ पे अपने वीक एरियाज पता लगते हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लगते हैं एंड एनालिसिस करते टाइम पे मुझे वहाँ पे सजेशंस भी मिलते हैं कि आप इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं अपनी ऐसे राइटिंग में या फिर लेटर राइटिंग में। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय स्मार्ट कीड़ा का मॉक और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट, so you can use coupon code FEST25 for extra discount. I have given link in the description box. Go and check it now. तो स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग। 70% टास्क मैंने लाइब्रेरी में कंप्लीट कर लिए हैं, 30% रह गया है वो मैं अभी करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इवनिंग में मैं लाइब्रेरी से 3 बजे वापस आई थी। देन थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना स्टडी सेशन। तो मैंने 20-25 मिनट्स बैठ के वोकैब रीडिंग की बुक से, वोकैब प्रोडिजी बुक से, और कुछ कलर बेस्ड ईडियम्स वगैरह थे तो उनका भी मुझे रिवीजन करना था तो वो भी किया। और ये कलर बेस्ड ईडियम्स वगैरह का रिवीजन आजकल एडिटोरियल की क्लास में भी हो जाता है, क्योंकि मैम आजकल एनिमल बेस्ड, कलर बेस्ड यही सारी इडियम्स फ्रेजेस कराती हैं क्लास में। और वोकैब को टाइम देना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैब के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं और मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस आते हैं। अगर उसमें हमारी वोकैब अच्छी है तो हम कर लेते हैं इजीली, बट अगर हमने वो वर्ड्स कभी देखे ही नहीं है पहले तो वहाँ पे हम फिर सॉल्व नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को। एंड इंग्लिश इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। हमारा कोई भी वीक सब्जेक्ट है तो हम उसके मार्क्स यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप वोकैब प्रोडिजी कैसे पढ़ते हो। तो मैं वोकैब प्रोडिजी बुक को सिर्फ रीड करती हूँ एंड जो भी वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे हैं, जिन भी वर्ड्स में मुझे डाउट हो रहा है तो मैं उनको स्टार मार्क कर देती हूँ, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूँ रीड करना तो मैं एक बार उन वर्ड्स को पढ़ लूँ। जिन भी वर्ड्स पे डाउट था मुझे उन वर्ड्स को एक और बार रीड कर लूँ, देन आगे स्टार्ट करूँ। स्टार्टिंग में मैं एक और चीज़ मेंशन करना भूल गई। मैंने आप लोगों को अपने सोर्सेज बताए कि मैं कहाँ से पढ़ ली हूँ, बट आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा है स्टार्टिंग में, अपने बेसिक्स जहाँ से भी क्लियर किए हैं आप वहीं से पढ़ना, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है एंड में। अगर आप लोग स्विच करोगे टीचर्स पे तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बट सबका जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपने जिनको भी फॉलो किया आप उन्हीं को फॉलो करना एंड बाकी क्वेश्चन तो कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, बस
उस टीचर की मेथड को ही फॉलो करना, क्योंकि हर स्टूडेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है, तो उसको अलग अलग टीचर्स से पसंद आता है। कोई मैथ्स इस टीचर से पढ़ रहा है, कोई उस टीचर से पढ़ रहा है, बट सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपको जहाँ से पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ो, एंड जिनको फॉलो किया उन्हीं को फॉलो करो एंड तक। वोकैब रीड करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स का लेक्चर। अभी मैं यूट्यूब से वीडियो देख रही थी, देन उसके बाद मैं पीडीएफ से रिवाइज करूंगी सेम चीज को, क्योंकि सिर्फ वीडियो से करंट अफेयर्स रिटेन नहीं होती है, तो एक बार उसका पीडीएफ से रिवीजन भी करना पड़ता है, और वीकली करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करना पड़ता है, एंड जो मंथली वाली पीडीएफ्स आती है मंथ के एंड में, उनका भी रिवीजन करना होता है। एंड देयर वाज अ कमेंट कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। So yeah, I got monetized on YouTube, but I haven't received any payment yet, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, जब हम उसे रीच करते हैं तो उसके बाद हमें पेमेंट रिसीव होती है। And it is your love and support that made this possible, and I am truly grateful to you all. Keep showing your love and support. और मैं अभी कोई प्रॉपर स्टडी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी चले जाती हूँ सुबह, एंड फिर शाम में 8-9 घंटे के बाद वापस आती हूँ, एंड शाम तक पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। देन शाम में फिर मैं लेट से स्टार्ट करती हूँ अपना स्टडी सेशन, एंड उस टाइम पे भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सो आई विल ट्राई कि मैं एक प्रॉपर स्टडी ब्लॉग लाऊं, एंड आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में पूछ देना, मैं उस रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट वाली। और रिसेंटली मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है, उसका लिंक मैंने अपनी बायो में मेंशन किया है, एंड मैं सेम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। देन जब मैं पढ़ रही थी ना, मुझे थोड़ा-सा लेथार्जिक टाइप फ़ील हो रहा था पढ़ने में, तो फिर मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, जो मैंने स्मार्ट कीड़ा से लगाया। तो अभी 3-4 दिनों बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिन में 2-3 मॉक लगा लूँ, अच्छे से उनका एनालिसिस वगैरह कर लूँ। वैसे तो अभी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है इस टाइम पे एनालिसिस की, बट स्टिल कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस में क्या गलती कर रही हूँ, छोटी-छोटी, जैसे रीज़निंग में काफ़ी टाइम हम मिसरीड कर लेते हैं क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि पूरी पजल और जो भी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह है सब कुछ सही बना है, बट एक क्वेश्चन मिसरीड करने के चक्कर में वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है उसमें। बाकी क्वांट्स में तो मैं क्या ही बताऊं, उसमें मेरे कम ही अटेम्प्ट्स रहते हैं, बट ये है कि उसमें एक्यूरेसी ठीक रहती है मेरी। एंड आई थिंक कि क्वांट्स और रीजनिंग में तो सबकी ही एक्यूरेसी 90+ रहती है, थोड़ा सा इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो बस यही ट्राई करना है कि एक्यूरेसी सही रहे, खुद को रेजिस्ट करना है कि अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको सॉल्व नहीं करना है, बाकी ऐसे ही स्कोर इम्प्रूव होगा। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स थे आई थिंक 77, मैं भूल गई कितने थे, और मेरा स्कोर था 67, और मेरी परसेंटाइल इसमें अच्छी बनी थी 98.86, और इसमें इंग्लिश में मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई थी 5 क्वेश्चंस में, वरना स्कोर और अच्छा आ जाता थोड़ा। सो या दैट्स ऑल फॉर इट। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।